आज का गोल्डन टिप्स के अंदर जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है नेचर लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, मीन्स कार्डियक कंप्लेन। हार्ट के अंदर जिस किसी भी तरह का कोई भी कंप्लेन, कोई भी कष्ट अनुभव हो रही है तो वैसी स्थिति में हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको लाभ दे सकता है। आप होम्योपैथिक पर भी विश्वास कर अपना कार्डियक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट एक अच्छे होम्योपैथ से करा सकते हैं। कार्डियक मीन्स हार्ट, जिसे दिल भी कहते हैं। यह जो हमारी हार्ट है वह 24 घंटे धड़कते रहती है। एक सेकेंड का भी उसे रेस्ट नहीं मिलता है। अगर इसने रेस्ट किया तो मेरी जिंदगी ही वेस्ट हो जाएगी। हार्ट एक ऐसी ऑर्गन है जिसका बेस जो है वह ऊपर होती है और एपेक्स जो है वह नीचे रहती है। प्रकृति के अंदर सारी चीजों का बेस नीचे ही होता है और एपेक्स ऊपर होती है, मगर ईश्वर ने जो दिल बनाया है वह उल्टा ही है। बेस ऊपर है और एपेक्स नीचे है। सारी जगहों पर रक्त का संचार यही हार्ट करती है। हमारी जिंदगी इसी के भरोसे भी चलती है और सभी नियमों के अनुसार इनके जो 4 चेंबर हैं वह खुलती है और बंद होती रहती है। जब कभी किसी कारण से ये हार्ट के अंदर कुछ दोष पाए जाते हैं तो वह अपने लक्षणों के द्वारा ही बता देती है कि इसमें क्या डिफेक्ट आ रही है। उसी के लक्षणों के आधार पर ही उचित चिकित्सा प्रदान किया जा सकता है। जब कभी हार्ट के अंदर अचानक दर्द शुरू हो जाती है तो उस दर्द यानी पेन के डायरेक्शन को देखकर हम एक उचित ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर अचानक सडन एंड वायलेंट हार्ट के अंदर पेन हो रही है, वह पेन रेडिएट होकर बाएं हाथ के अंदर आ रही है और बाएं हाथ के अंगुलियों में, फिंगर में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, तो आप ऐसी स्थिति में तुरंत ही एकोनाइट का व्यवहार कर सकते हैं और इस एकोनाइट से आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ अगर उस स्थिति में पेशेंट ये कह रहा हो कि अब हम नहीं बचेंगे तो निश्चित ही आप एकोनाइट का व्यवहार करें और इस एकोनाइट से आप उस पेशेंट को आराम दे सकते हैं। अगर हार्ट के अंदर पेन हो रही हो और वह पेन
पहले एपेक्स में महसूस हुआ और एपेक्स से होकर बेस की ओर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप मेडोरिनम का व्यवहार करिए। पेन ट्रांसफर फ्रॉम एपेक्स टू बेस। अगर हार्ट का पेन बेस से शुरू हुआ और बेस से होकर एपेक्स की तरफ आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप सिफलिनम का व्यवहार करिए। पेन ट्रांसफर फ्रॉम बेस टू एपेक्स, ऐसे स्थिति में सिफलिनम का व्यवहार करिए। और अगर हार्ट पेन बेस से शुरू होकर आपके क्लेविकल की तरफ जा रही हो, तो उस स्थिति में आप एस्पाइजेलिया का व्यवहार कर सकते हैं और एस्पाइजेलिया दे करके उसे आराम दे सकते हैं। तो इस पेन के डायरेक्शन के द्वारा हम, अगर पेन बेस से एपेक्स की ओर आ रही है, तो हम जो मेडिसिन देते हैं मेडोरिनम देते हैं। अगर बेस से होकर के एपेक्स की तरफ जा रही हो, तो हम सिफलिनम देते हैं। और अगर बेस से होकर क्लेविकल की तरफ जा रही हो, तब हम उस पेशेंट को एस्पाइजेलिया देते हैं। कुछ और भी कंडीशन जो होती है, उस कंडीशन के आधार पर भी हार्ट के अंदर कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। जैसे पेशेंट कहता है fear that unless on the constantly on the move heart will cease beating। पेशेंट कहता है कि अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारा हार्ट बीट बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो हम मेडिसिन सोचते हैं, उस मेडिसिन का नाम है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम एक ऐसी मेडिसिन है कि सारे डिजीज के अंदर में जेल्सिमियम पेशेंट चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, एक्सेप्ट कार्डियक प्रॉब्लम। जब जेल्सिमियम पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम आता है, तो पेशेंट कॉन्स्टेंटली मूव करता है, क्योंकि सोचता है कि अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारा हार्ट बीट बंद हो जाएगा। एक दूसरी पेशेंट है जो ये सोचता है सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ सी मूव। अगर हम मूवमेंट करेंगे तो हमारा हार्ट बीट बंद हो जाएगा। वो मूवमेंट पसंद नहीं करता है। तो वैसे स्थिति में जो हम मेडिसिन चुनते हैं, उस मेडिसिन का नाम है डिजिटलिस परप्यूरा। उसको डिजिटलिस परप्यूरा दे करके हम उसको आराम कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट कहता है कि मेरा हार्ट लगता है कि एक पिंजरे में जकड़ा हुआ है, कोई आयरन रॉड से उसको बांध दिया है और उसको बीटिंग करने में दिक्कत हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में जिस मेडिसिन को हम सोचते हैं, उस मेडिसिन का नाम है कैक्टस ग्रैंडिफोलिया। कैक्टस ग्रैंडिफोलिया दे करके हम उसको राहत दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को हार्ट के अंदर स्टिचिंग पेन हो रही हो, प्रेसिंग पेन हो रही हो, शूटिंग पेन हो रही हो, और ये पेन डाउनवर्ड डायरेक्शन के तरफ जा रहा हो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने में हम जिस मेडिसिन का चर्चा करते हैं, उस मेडिसिन का नाम है कैलमिया लैटिफोलिया। और यही पेन अगर डायरेक्शन अपवर्ड्स की तरफ जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में जो हम मेडिसिन सोचते हैं, उस मेडिसिन का नाम है लेडमपाल। क्योंकि इस मेडिसिन के अंदर क्या होती है, कैलमिया के अंदर पल्स जो है बहुत स्लो हो जाती है। उस समय पेशेंट का पल्स अगर देखिएगा, तो पल्स जो है वो 35 to 42 पर मिनट हो जाती है। इतना कम पल्स हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैलमिया का व्यवहार कर सकते हैं। और दूसरी स्थिति में अगर पल्स रेट बहुत ज़्यादा भाग रहा हो, 150 to 170 हो गई हो पर मिनट, तो ऐसी स्थिति में लिलियम टिग्रिनम को भी देखते हैं और लिलियम टिग्रिनम दे करके भी उसको आराम कर सकते हैं। एक पेशेंट कहता है कि मेरा हार्ट जो है वो अचानक बंद हो गई और सडन थ्रॉप दे करके फिर चलना शुरू हो गया। अचानक बंद हो जाना और फिर बीट को स्टार्ट कर देना। अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है किसी पेशेंट के अंदर में, और वो कह रहा है पेशेंट कि हमको ऐसा अनुभव होता है, तो ऐसे स्थिति में उस पेशेंट को ऑरोमेट दे करके आप उसको आराम कर सकते हैं।
एक कभी कभी पेशेंट कहता है कि मेरा जो हार्ट पल्पेट करता है, तो पल्पेट करने के बाद मेरे पूरे बॉडी के अंदर ट्रेवलिंग शुरू हो जाती है, कंपन शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को हम नाइट्रम म्यूर भी दे सकते हैं। तो मैंने देखा कि होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो हार्ट प्रॉब्लम होने के बाद हम उसे मेडिकली रिलीफ दे सकते हैं, मेडिकली रिलीफ दे करके उसको आराम दे सकते हैं। तो हमारे होम्योपैथिक के अंदर भी जो हार्ट का जो प्रॉब्लम आता है उसको ट्रीटमेंट करने का सक्षम प्रबंध है। हम होम्योपैथ होने के नाते भी ये बता रहा हूँ कि बिलीव करिए और होम्योपैथ में आकर के देखिए कि आपको होम्योपैथ कहाँ मदद करते हैं और कैसे मदद करता है, बशर्ते कि आप एक सक्षम होम्योपैथ से कंसल्ट करिए जिसको ज्ञान अच्छा हो, होम्योपैथी का अच्छा नॉलेज हो, जो सच्चे होम्योपैथ कर रहा हो, जो हेनीमैन के नियम को फॉलो कर रहा है, वही इस चीज़ को समझ सकता है और कार्डियक प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। अन्यथा आप सोचिएगा कि जो डॉक्टर पेटेंट मेडिसिन चला रहा है और पेटेंट मेडिसिन चला करके आपके कार्डियक प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, तो जिंदगी में वो कभी ठीक नहीं कर सकता है। ऑलवेज ट्राई टू ट्रीट विद द हेनीमैनियन प्रिंसिपल डॉक्टर्स ऑफ होम्योपैथ। थैंक यू। डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।